Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? इन जुलाई 2024, पीएम नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड विद गार्ड ऑफ ऑनर. किस कंट्री का है ये रशिया का है. आंसर इज डी. पेरिस ओलंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में शरद कमल के साथ किसे भारत की ध्वजवाहक बनाया गया है? हु वॉज मेड द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद शरद कमल इन पेरिस ओलंपिक 2024 ओपनिंग सेरेमनी? तो ओपनिंग सेरेमनी में शरद कमल के साथ पीवी सिंधु को बनाया गया है ध्वजवाहक. हाल ही में रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है? तो व्हेन वाज रशिया अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्बिटल स्टेशन? तो न्यू ऑर्बिटल स्टेशन की स्थापना करेगा रशिया 2030 तक. आंसर इज सी. नाटो समिट 2024 कहाँ शुरू हुआ? वेयर डिड नाटो समिट 2024 स्टार्टेड? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और ये स्टार्ट हुआ यूएसए में और ये 2024 का यूएसए में हो रहा है. और 2025 का कहाँ पे होगा? 2025 का होगा नीदरलैंड में. नीदरलैंड का होगा 2025 में. और ये इस बार हो रहा है यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में. 9 से 11 जुलाई तक ये होने वाला है. इस समय इसमें 32 मेंबर हैं और 32 मेंबर है कौन सा? स्वीडन. स्वीडन है 32 और 31 कौन सा बना था? फिनलैंड स्वीडन. ओके. हाल ही में चर्चा में रही राइजोटोप परियोजना का संबंध किससे है? द राइजोटोप प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज और ये रिलेटेड है किससे? गैंडो से. आंसर इज सी. राइनोसोर से. हाल ही में भारतीय मूल की सांसद लिसा नंदी को किस देश में संस्कृत मीडिया और खेल मामले का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? In which country Indian origin parliamentarian Lisha Nandi has been appointed as the foreign minister of Sanskrit media and sports affair? तो ये बनी है कहाँ की? ब्रिटेन की. आंसर इज डी. किस राज्य सरकार के द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा? विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप मित्र वन ऑन नेपाल बॉर्डर? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा. आंसर इज बी. ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज होगा न्यू दिल्ली में. आंसर इज ए. 46th सेशन ऑफ यूनेस्को हेरिटेज समिट विल टेक इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में होगा 46th सेशन? तो ये सेशन होगा इंडिया में. आंसर इज ए. विजिंगम इंटरनेशनल सीपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है केरला में. आंसर इज डी. और न्यूज में इसलिए है बिकॉज इंडिया फर्स्ट एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नियर कोवेलम बीच केरला में कंप्लीट हो गया है. What is the name of indigenous light tank recently unveiled in India? तो indigenous light टैंक है और रिसेंटली अनवेल किया गया है इंडिया में. इसका नाम है जोरावर. वेयर वॉज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग डिस्कवर्ड? ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग डिस्कवर्ड की गई है कहाँ पे? ये डिस्कवर्ड की गई है इंडोनेशिया में और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 51,200 साल पुरानी पेंटिंग है. वेयर वॉज एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? तो ये हुआ है कहाँ पे? ये हुआ है जोहर मलेशिया में. आंसर इज सी. रिसेंटली हु वॉन द 2024 एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप इन रियाद सऊदी अरेबिया? तो ये एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप जो रियाद में हुआ है ये जीता गया है किसके द्वारा? ध्रुव सितवाला के द्वारा. जुलाई 2024 में आयोजित प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
Where was the global conference on plastic recycling and sustainability held in July 2024? तो ये हुआ है हमारी न्यू दिल्ली में। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार सम्मान दिया है? विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी? तो ये अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की अभ्रक खादानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? विच स्टेट माइका माइंस हैव बीन डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? तो ये खादानें हैं कहाँ की? झारखंड की। आंसर इज बी। और इसे बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य किसने किया? Who made it mandatory to display nutritional information on the label of packaged foods? तो ये किया गया है FSSAI के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाथरस मामले में जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया? अंडर whose chairmanship has the Judicial Commission been constituted to investigate the हाथरस केस? तो ये किया गया है ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। हाल ही में HCL की चेयरपर्सन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। उनका क्या नाम है? HCL चेयरपर्सन रिसीव फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। व्हाट इज हर नेम? इनका नाम है रोशनी नाडर। आंसर इज सी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.